6 अगस्त 1945 जापान के हिरोशिमा शहर में गर्मियों का मौसम चल रहा था। नीले आसमान और सूरज की हल्की किरणों के बीच लोग अपनी दिनचर्या शुरू कर रहे थे। वह के करीब 8 बजे जब हिरोशिमा के लोग दोबारा अपनी जिंदगी की ओर लौट ही रहे थे, तभी आसमान में एक और विमान दिखाई देता है। जापानी सेना इस विमान को भी रोक सकती थी, लेकिन उन्हें लगा ये भी पहले की तरह परिस्थिति का जायजा लेने आया होगा। लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये विमान करीब 1 लाख लोगों की मौत का फरमान लेकर आया है। ये विमान था अमेरिका का B-29 बॉम्बर इनोल गे, जिसे उड़ा रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल टिबेट्स। इस विमान के दाहिने विंग से 10 मीटर की दूरी पर 1 किलोमीटर पीछे एक दूसरा B-29 विमान ग्रेट आर्टिस्ट उड़ रहा था, जिसके पीछे एक तीसरा बमवर्षक भी था जिसे जॉर्ज मार्कराड उड़ा रहे थे। उनकी अकेली जिम्मेदारी थी तस्वीरें लेना, इतिहास के सबसे बड़े परमाणु हमले की तस्वीरें। उधर अमेरिकी विमान हिरोशिमा की तरफ बढ़ रहा था और इधर रडार देख रहे जापानी सैनिकों की धड़कनें। तभी 8:15 पर लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल टिबेट्स एक बटन दबाते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी तबाही जमीन की ओर गिरने लगती है। ये था 4 टन वजनी लिटिल बॉय नाम का दुनिया का पहला न्यूक्लियर बम। इस बम को हिरोशिमा के अओई ब्रिज पर गिराना था, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि अपने लक्ष्य से 250 मीटर दूर शीमा सर्जिकल क्लिनिक की तरफ बढ़ने लगता है। करीब 43 सेकंड्स तक नीचे गिरते हुए इस बम को हिरोशिमा के कई लोग अपनी आंखों से देखते हैं, मगर वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही जमीन से करीब 600 मीटर ऊपर हवा में ही लिटिल बॉय ब्लास्ट हो जाता है। आसमान में अचानक एक तेज रोशनी फटती है और जो लोग जमीन पर थे उनकी आंखें पलक झपकने से पहले ही जल जाती है और फिर एक जोरदार धमाका। इसकी शक्ति 12,500 टन TNT के बराबर थी। जब ये फटा तो आसमान में तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, मानो सूरज धरती पर आकर फट गया हो। धमाके के तुरंत बाद हर तरफ आग की लपटें फैल चुकी थी। शहर के बीचों बीच कंक्रीट की इमारतों को छोड़कर बाकी सब जलकर राख हो गए थे। पलक झपकते ही हिरोशिमा की 2/3 इमारतें धाराशाही हो गईं। विस्फोट के चारों तरफ कई किलोमीटर तक आग की आंधी फैल गई। करीब 4000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उठी आग के इन लपटों ने पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर और इंसान किसी को नहीं बख्शा और लेकिन रेडिएशन ने शहर के पानी को जहरीला बना दिया था और लगातार इस बात से अनजान जिन भी लोगों ने इस जहरीले पानी को पिया वो तड़प कर मारे गए। रात के करीब 11 बजे एटम बम विस्फोट से पैदा हुए बादलों की वजह से हिरोशिमा में तेज बारिश होने लगी। ये काली बारिश थी जिसमें गंदगी, धूल और विस्फोट से उत्पन्न हुए रेडियो एक्टिव तत्व मौजूद थे। रेडियो एक्टिव राख और पानी से बनी इस बारिश की बूंदे जहाँ गिरती वहाँ जमीन जहरीली हो जाती। मगर प्यास से तड़प रहे कुछ लोगों ने इस पानी को पिया और चंद मिनटों में तड़प कर मर गए। वहीं जो लोग उस दिन बच गए वो धीरे धीरे रेडिएशन के असर से मरने लगे। किसी को कैंसर हुआ, किसी के अंग गलने लगे तो किसी की आने वाली पीढ़ियां विकलांग पैदा हुई। इस धमाके के वक्त हिरोशिमा शहर में 1 सेकंड में 80,000 लोगों की जान गई थी, जो 1 साल में बढ़कर 1,40,000 के पार पहुंच गई। लेकिन बचने वालों में से एक थे 37 वर्षीय रिपोर्टर सातोशी नाकामुरा, जो हिरोशिमा से थोड़ी दूर अपने दोस्त के घर गए थे। जब संघार की खबरें पूरी दुनिया में फैलने लगी, हर कोई हैरान था कि आखिर इतना खतरनाक बम बना कैसे। तभी उधर अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमन ने एक बार फिर कॉन्फ्रेंस में कहा, जापानियों को अब तक पता चल चुका होगा कि हमारा परमाणु बम क्या कर सकता है। अगर जापान ने अभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया तो हम और हमले करेंगे और दुर्भाग्य से इसमें हजारों नागरिक मारे जाएंगे। 2 न्यूक्लियर अटैक्स और 8 अगस्त को सोवियत यूनियन की तरफ से जापान के विरुद्ध मोर्चा खोल देने पर जापान के सामने कोई चारा नहीं बचा और इस दूसरे हमले के 6 दिन बाद जापान ने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी की ये कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं, यह इंसानियत की सबसे कड़वी सच्चाई है। लेकिन फिर भी आज परमाणु शक्ति को शांति का प्रतीक कहा जाता है। लेकिन क्या यही शांति है जहां एक बटन दबाते ही लाखों जिंदगियां भाप बन जाएं?